दोस्तों, मुझे आईबीएस से ठीक हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं। 5 साल के बीच की जो एक्सपीरियंस है लाइफ की, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। और जो मैंने 2014 से लेकर 20 तक आईबीएस कुछ मैंने झेला, वहाँ पर जो चीज़ें मैं गलतियाँ करता था और क्या क्या एक्सपीरियंस मुझे हुए हैं, कैसे मैंने ट्रीटमेंट करवाया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि छोटी छोटी चीज़ें हमें आईबीएस को ठीक करने के लिए कितना हेल्प करती है और वही छोटी छोटी चीज़ें कितना मैटर करती है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जब मुझे शुरुआत हुआ था, लगभग 2014 से 20 तक मुझे चला गया था इस तरह, मतलब ठीक होते होते 2014 में जब मुझे शुरुआत हुआ था तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी नाभि खिसकी हुई है। मैं इधर उधर दवाई कराते रहा, आयुर्वेदिक खाता रहा, होम्योपैथी कराता रहा, एलोपैथी की दवाइयाँ खाता रहा, लेकिन कुछ भी हासिल होता नहीं था। उसके बाद में जब लास्ट में मैं योगाचार्य से मिला दिल्ली में जाके, तो उन्होंने कुछ योगा के टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि बेटा देखो, इसमें नाभि आपकी खिसकी हुई है, आपको नले पड़े हैं, पेट आपका टाइट है। तो उन्होंने बोला कि ये ठीक तो हो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो जब वहाँ से मैंने योगा लिया तो होता क्या है कि जब इंसान अकेला होता है ना, कई साल आईबीएस को झेल चुका होता है, तो उसका योगा करने में भी मन नहीं लगता। होता है ना कि जब हम लेटते हैं ना योगा करने के लिए, अगर अकेले हैं घर पे, यहाँ पे आजकल तो मैं पेशेंट को एक साथ योगा कराता हूँ ग्रुप में, तो वो आसानी से सब करते हैं, इसलिए उनको रिजल्ट आ रहा है, वो जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं। लेकिन जब हम घर पे रहते हैं, हम तो जब सोचते हैं कि कोई योगा मिल जाए, हम घर पे करके ठीक हो जाए, तो होता क्या है कि हम एक आसन करते हैं, उसके बाद फिर बैठ के ऐसे लेटे लेटे भी सोचते रहते हैं, यार ये बीमारी कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, कहाँ ठीक होगी, होगी भी कि नहीं होगी, क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलती जाएगी, क्या होगा मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे कैरियर का क्या होगा। बहुत सारे दुनिया भर के थॉट्स, दुनिया भर के ख्याल जो है चलते रहते हैं। तो उस समय ना हम योगा कर पाते हैं, ना ही हमें कोई रास्ता दिखता है। ठीक है, तो जब हमने वो योगा करना चालू किया, ठीक है, धीरे 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 उसका भी बेनिफिट हमको मिला, बट अच्छे से नहीं कर पाते थे कि जितना होना चाहिए। बट फिर भी दिमाग में ये रहता था कि यार मैंने योगा एलोपैथी करवा ली, होम्योपैथी करवा लिया, आयुर्वेदिक चूर्ण खा लिया, ठीक है, सब कुछ दिखा लिया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में सारे के सारे टेस्ट करा डाले। अब वो चाहे एंडोस्कोपी हो, कोलोनोस्कोपी हो, ब्लड टेस्ट हो, सब कुछ करा डाला, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में जब दिमाग में आता नहीं भाई, हो सकता है ये योगा से ठीक होगा। ठीक है, तो उसके कभी मेहनत करते थे। हाँ, जिस दिन पेट अगर नहीं साफ होता था तो और ज़्यादा हम नेगेटिव हो जाते थे। अगर गैस भयंकर बनी हुई है तो हमारा दिमाग पूरा पेट में ही लगा हुआ रहता है पूरे दिन। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता था कि मुझे काम करने का भी मन नहीं करता था। ऑफिस में जाके जो है बैठे रहते थे, ठीक है, बैठे बैठे भी सोचते रहते थे कि ये बीमारी कब ठीक होगी, और कुछ काम भी रहता है तो उसमें मन नहीं लग रहा है काम करने में। ठीक है, तो इस तरह के जो कंडीशंस थे मैंने झेले हुए हैं। और लगभग मैं आपको बता दूं कि जब मेरा आईबीएस ठीक हुआ, उसके बाद से लेकर और आज तक 2024 चल रहा है, मैंने 1 रुपए की भी दवाई अपने पेट को साफ करने के लिए नहीं खाया है, ना कभी चूर्ण खाया है, कुछ भी नहीं। हाँ, ये है कि जब मैंने आपको बताया कि जब मैं योगा करता था, जब मन नहीं लग रहा है, उसके बाद भी मैंने YouTube में सर्च करना और शुरू किया कि हो सकता है कोई ना कोई ऑप्शन यार धरती पे तो होगा ही जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ। दवाई से नहीं हो रहा है, आयुर्वेदिक से नहीं हो रहा है, होम्योपैथी से नहीं हो रहा है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो होगा जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ। जिंदगी ऐसे तो चलेगी नहीं कि दवाई खाता रहूं और ऐसे बिल्कुल लकड़ी जैसा होता चला गया। मेरा वेट जो है लगभग 23-24 किलो लॉस हो गया था। आप विचार कीजिए कि अभी मेरा जितना वेट है लगभग 71-70 है, तो मैं जब आईबीएस से पहले मेरा इतना ही वजन था। ठीक है, लगभग मैं 46-47 तक पहुंच गया था जब मुझे प्रॉब्लम थी।
आपने देखा भी होगा, मेरा एक YouTube चैनल पे मेरा फीडबैक का वीडियो भी है राम अवतार शर्मा जी के यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे मेरी हालत आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मैं बिल्कुल लकड़ी जैसा दिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि देखिए, जब आपकी किस्मत साथ देगी, आपका ग्रह नक्षत्र अच्छा हो जाएगा, फिर आपको अच्छा ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा, अच्छा इलाज भी मिल जाएगा और आप ठीक भी हो जाएंगे, ठीक है। बशर्ते क्या है कि जब तक हमारी किस्मत हमें घुमाती है, फिराती है, नचाती है, हम साला नाचते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन में, ये दुख तकलीफ लिखा हुआ रहता है और जितना महीना जितने साल लिखा हुआ रहता है हमें झेलना ही पड़ता है। हम इससे आंखें चुरा नहीं सकते हैं, हमें इसका सामना करना पड़ेगा। आपको आज ही सबसे पहले आपको अपने दिमाग में बैठा लेना कि ये समस्या जो है ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है, कुछ ना कुछ आपको जीवन में देने के लिए आई है। देखो, मैंने तो एक तरह से देखा जाए कि जो आपदा है, यानी जीवन में अगर समस्या आई, उसको मैंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? जब मैंने अपना ट्रीटमेंट जो है न्यूरोथेरेपी में करवाया, उसके बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, MD, MBBS, साइकेट्रिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ये हमें ठीक नहीं कर पाए, हमें थोड़ा भी रिजल्ट नहीं दे पाए। जिस दिन इनकी दवाइयाँ हमने छोड़ी, 20 दिन के बाद वही पुरानी हालत हो गई। इसका मतलब ये सारी चीज़ें बेकार है। और अगर न्यूरोथेरेपी में मुझे ठीक हो सकता है, इतनी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर कि नेचुरली, मतलब आपका हाथ पैर दबाने से, ग्लैंड्स के पॉइंट को स्टिमुलेट करने से अगर ये बीमारी जा सकती है तो इसे सीखा जा सकता है। बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार मैं एलिजिबल हूँ क्या नहीं हूँ। मैंने तुरंत कांटेक्ट किया और फिर उसके बाद मैंने इसका डिप्लोमा शुरू किया, ठीक है। और शुरू करने के बाद भी मैंने अपना खुद का YouTube चैनल बनाया, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में थोड़ा थोड़ा मैंने शेयर करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई और आज के डेट में हमारे यहाँ से हजार, मैं कहता हूँ 1000 लोग कम से कम ठीक होकर या रिजल्ट लेकर अब जा चुके हैं, ठीक है। आप जितने फीडबैक के वीडियो मेरे चैनल पर देख रहे हैं, उससे भी ज़्यादा बहुत सारे पेशेंट बिना वीडियो बनाए भी जाते हैं। क्या बोल के जाते हैं पता है? कोई बोलता है सर अभी मेरी शादी होने वाली है जनवरी में, कोई बोलेगा मेरी फरवरी में शादी होने वाली है, कोई बोल रहा है कि मैं IIT में जॉब करता हूं तो नहीं बना सकता, कोई बोलता है मैं सरकारी जॉब करता हूं तो बना नहीं सकता, कोई बोलता है मेरी मम्मी ने मना किया है कि वीडियो नहीं बनाना है बेटा, अभी लड़की वाले देखने वाले आने वाले हैं। बहुत सारे बहाने बना के जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के भी लोग रिजल्ट लेके जाते हैं। बट जो मेरी तरह जो लोग हैं, जो भयंकर पॉजिटिव हैं, जिनको कहा जा सकता है कि बिल्कुल इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया कि ये बीमारी है, इसको मैं एज इट इज एक्सेप्ट करता हूं। अगर मुझे किसी भी पद्धति से, अगर न्यूरोथेरेपी से मुझे रिजल्ट मिला है, तो मैं चाहूँगा कि इस रिजल्ट को, जो भी मुझे आया है रिजल्ट, वो मैं एक्सप्रेस करूँगा, दुनिया को बताऊँगा, दुनिया तक जाना चाहिए कि यार एक ऐसी चीज़ है जिससे आप ठीक हो सकते हैं। इसीलिए मैंने सिर्फ 8 दिन में ही मैंने वहाँ पे बोला कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप मेरा वीडियो बनाइए। हालांकि 8 दिन में किसी का IBS ठीक नहीं होता, मेरा भी नहीं हुआ था 8 दिन में, ठीक है। आराम बहुत ज़बरदस्त आया था। हालांकि जब मैं वहाँ से इलाज करा के वापस सूरत में आया, उसके बाद भी जब मैं जॉब करने गया, बैठे रहता था, फिर ब्लोटिंग होता था, गैस पास नहीं होती थी, फिर खड़ा होता था गैस को पास करने के लिए, थोड़ा सा वॉक करके आता था, तो वो कंडीशंस था थोड़ा। बट मुझे इतना रास्ता तो मिल गया था ना कि मैं यार अगर ठीक हो सकता हूँ तो इसी से ठीक हो सकता हूँ। इसको बस क्या करना है, हमें समय देना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करना था, मैंने वापस न्यूरोथेरेपी में 1-1.5-2 महीने तक ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद धीरे धीरे जो है, जैसे जैसे भोजन जो है पचना शुरू हुआ, डाइजेशन हमारा इम्प्रूव हुआ, हमारा गट जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जो भी लक्षण थे वो तो खत्म हो गए थे न्यूरोथेरेपी से, बट वेट गेन नहीं हो रहा था। तो उसके लिए क्या किया, धीरे धीरे जो है
पॉजिटिव रहा, योगा करते रहा, पॉजिटिव रहा, योगा करते रहा। हाँ, बीच में कभी कभार ऐसा हुआ मेरे साथ कि बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि यार क्या हो गया। तो उस टाइम मैंने वापस B12 और D3 चेक करवाए, डेफिशिएंसी थी, मैंने उसका इंजेक्शन लिया, D3 का टेबलेट लिया या पाउडर लिया, फिर उसको पूरा करके वापस 8-10 दिन के बाद वापस मुझे लगता था कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऐसे ऐसे जैसे धीरे धीरे हमारा अंदर का डाइजेशन, अंदर के जो ऑर्गन्स है वो स्ट्रॉन्ग होते गए, फिर धीरे धीरे जो है हमारे शरीर को खाना लगने लगा, यानी कि वेट गेन धीरे धीरे होने लग गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि जब मेरा IBS ठीक हुआ, फिर 1-2 साल के बाद भी वापस मुझे एक प्रॉब्लम आई। मैंने एक फ्लैट ले रखा था, यानी उसको खरीद रखा था, तो लॉकडाउन की वजह से इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि कुछ भी मतलब समझ लो कि महीने का अगर मेरी EMI लगभग 12-13 हज़ार रुपये जाती थी, 12,700 जैसा कुछ EMI जाता था, और हम कमा रहे हैं 20,000-25,000, उसमें हमें घर भी चलाना, EMI भी भरना। ठीक है, तो उस टाइम पे फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था। ठीक है, जब वो स्ट्रेस मुझे आया, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि ट्रिगर कर रहा है, वेट डाउन हो रहा था स्ट्रेस की वजह से। फिर 1.5 साल तक मुझे ऐसा हो गया कि मैं सोया भी नहीं, नींद भी नहीं आती थी। मैं रात में ऐसे आंखें तो बंद करके रखता था, लेकिन नींद ही नहीं आती थी। ठीक है, सोचते रहते थे कि इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा ख्याल आता रहता था कि यार इतना साल मेरे को निकल गया, तब जाके अब इतना रिजल्ट मिला है, पहले ही ठीक हो गया होता, पहले ही मैं न्यूरोथेरेपी में पहुंच गया होता तो काश कितना अच्छा होता। बहुत सारे थॉट्स आते थे, बट इतना समझ के रखिए कि जब आपकी किस्मत सही होगी, आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे होंगे, 100% आपको सही इलाज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है किसी भी समस्या। आप कितना भी परेशान हो, पेट नहीं साफ हो रहा है, 6 दिन हो गया पेट नहीं साफ हुआ, 5 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, या बिल्कुल डायरिया टाइप का लूज मोशन जा रहा है, आंव गिर रहा है, घबराना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्या करना है, आपको डाइट शुरू कर देना है, योगा शुरू कर देना है, समय मिले तो अपने को न्यूरोथेरेपी करवा लेनी। ठीक है, न्यूरोथेरेपी भी ऐसी जगह करवाइए कि जहाँ से आपको रिजल्ट मिले, क्योंकि आजकल देखिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, 10 मिनट 20 मिनट ऐसे में आपका जो IBS होता है ना वो जाता नहीं है। ठीक है, वो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि सुबह सुबह में पेशेंट को जब योगा कराने जाते हैं, योगा तो कराते हैं, साथ साथ हम वहाँ भी स्ट्रेचिंग करते हैं, नाभि चेक करते हैं, सामने वाले से पूछते हैं कैसा लग रहा है, साफ हो रहा है नहीं हो रहा है, या कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है तुमको, ठीक हो जाओगे, नहीं हो लग रहा है नहीं होगे। क्योंकि IBS पेशेंट बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत मतलब, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि अब मैं ठीक नहीं हो सकता, बट एज इट इज आपका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि ये प्रॉब्लम मुझे है। अगर आपको गलती से डॉक्टर्स ने बोल दिया आपके पेरेंट्स को कि इसको अब दिमाग की बीमारी है, इसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाओ, जब आप दवाई खा लोगे, होम्योपैथी करवा लोगे, आयुर्वेदिक चूर्ण खा लोगे, वापस डॉक्टर्स के पास जाओगे ना, तो डॉक्टर आपको यही बोलेगा कि अब इसको दिमाग वाले डॉक्टर्स को दिखा दो, साइकियाट्रिस्ट को दिखा दो। ठीक है, वहां से कुछ हासिल हो जाए, वापस आप चले जाते हो साइकियाट्रिस्ट को दिखाने, वहां भी 1 साल 2 साल 1.5 साल तक दवाइयाँ खाने के बाद जब छोड़ते हो 20-25 दिन के बाद फिर वही हो जाता है। ये सारी कहानी होती रहती है। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि हमारी नाभि किसकी है, हमने हमारे नाभि को सेट करने के लिए काम तो कुछ किया नहीं, डायरेक्ट चले गए साइकियाट्रिस्ट के पास। साइकियाट्रिस्ट की दवाई से आपको नींद तो आने लगी, डिप्रेशन तो कम हो गया, दिमाग पेट में लगा रहता वो कम हो गया। ठीक है, आपको लगेगा कि सब कुछ पच रहा है, आपका वजन बढ़ने लगेगा, बहुत कुछ अच्छा लगने लगता है साइकियाट्रिस्ट की दवा जब खाते हो। लेकिन जब आप छोड़ दोगे, बहुत जल्द बहुत तेजी से आप उसी जगह पर गिरोगे जहां से आपने साइकियाट्रिस्ट के यहाँ चलना शुरू किया था। समझ में आ रही मेरी बात? क्यों? क्योंकि ना ही आपके आंतों की सूजन ठीक हुई, ना ही आपकी नाभि सेट हुई, ना ही आपके अंदर के ग्लैंड्स एक्टिव हुए। देखिए, अगर आपको IBS है, नाभि हमारी खिसक जाएगी, तो पेट के आसपास पूरे एरिया में जितने भी ग्लैंड्स हैं, चाहे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है
या लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारा ब्लेडर है, टेस्टिस है, ठीक है, किडनी है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, स्टमक है, सब में फ्लैक्चुएशन होता है, यानी सबका जो फंक्शन है स्लो हो जाता है। और अगर फंक्शन उनका स्लो हो जाएगा यानी कि उनको स्टिमुलेट करने की जरूरत है। तो न्यूरोथेरेपी से हम लोग यही करते हैं कि अंदर की ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना है, आपके नाभि को सेट करना है, आपके आंतों में जो सूजन हो गया है उसको ठीक करना है। ये न्यूरोथेरेपी का काम होता है। यानी कि जड़ से अगर हमें बीमारी को मिटाना है तो हमें आंतों की सूजन ठीक करनी पड़ेगी, नाभि को सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो आपने दवाइयाँ पहले खा ली है उसके साइड इफेक्ट को भी ठीक करना पड़ता है। यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पे मेडुला देते हैं, 30 मेडुला इधर 30 इधर, और फिर एडीआर देते हैं 2 बार, वो आपका जो है मेडिसिन साइड इफेक्ट और जो स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, उसको ठीक करने के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। बाकी जो हाथ में पैरों में वो सारे पॉइंट्स है हमारे ग्लैंड्स के ही है, उनको स्टिमुलेट करके उनके जो केमिकल्स एंजाइम जो नहीं बन रहे थे, या लीवर मेरा जो लीवर है वो अगर अच्छे से जो भी केमिकल्स बॉडी को चाहिए होता था वो रिलीज नहीं करता था, तो हम लोग लीवर को एक्टिव करके, गॉल ब्लैडर को एक्टिव करके उसके काम में लगा देते हैं। गॉल ब्लैडर को एक्टिव करना आईबीएस में बहुत ज़रूरी है, पता है आपको। देखिए गॉल ब्लैडर हमारा क्या काम करता है, वो बाइल जूसेस प्रोड्यूस करता है, यानी जो भी हम खाते हैं उसके अंदर वो बाइल जूस डाल देता है। बाइल जूस क्या है, वो एक तरह से एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, जेल होता है, लिक्विड होता है, और वो एल्कलाइन होता है। ज़्यादातर हम भोजन क्या करते हैं, एसिडिक भोजन करते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल ये सब कुछ एसिडिक है। बट अगर गॉल ब्लैडर आपका एक्टिव है तो वहाँ पर जाके वो उसको डाइल्यूट कर देता है। दूसरा, गॉल ब्लैडर सबसे बड़ा काम क्या करता है पता है, आपके आंतों की सूजन को ठीक करने में मदद करता है। क्योंकि बाइल जूस जो है वो आपके आंतों में अगर थोड़ा भी जाएगा कहीं ना कहीं तो 100% वहाँ का इन्फ्लामेशन दूर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है न्यूरोथेरेपी से कि भाई नेचुरली आपको ठीक किया जाता है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 साल में जो एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने अपना चैनल बनाया, मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं, आ रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। उनके पीछे हम पूरा दिल से मतलब मेहनत करते हैं, लग जाते हैं। यहाँ पर 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम थेरेपी देते हैं, सुबह योगा करवाते हैं, स्ट्रेचिंग देते हैं, रहने के लिए रूम देते हैं, भोजन देते हैं, नाश्ता देते हैं, सारी व्यवस्थाएं कम करके, और दूसरे कम भाव में, यानी रेट जो फीस है बहुत ही कम रखा है। अभी हमें धीरे धीरे क्या है कि इसकी क्वालिटी को और बेहतर करना है, तो उसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि भाई देखिए कई बार लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा कि अगर देखिए वो अगर करोड़पति है तो जो यहाँ पर आएंगे, अगर उनको बोलूँगा कि रूम में नीचे आपको लेटना है तो थोड़ा सा ओट लगता है उनको, और डायरेक्ट अगर होटल में जाएंगे तो फिर उनको कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ जाता है। वो भी सुविधाएं हमें धीरे धीरे करके आगे करनी है, अच्छी करनी है। हम सोच भी रहे हैं उसके बारे में और करना भी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताऊं कि जब मुझे प्रॉब्लम्स नहीं था वो सारी चीज़ें मैं एंजॉय करता था, वो सेम आज मैं सारी चीज़ें मैं खा पाता हूँ, एंजॉय कर पाता हूँ, सभी जगह जा पाता हूँ। कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता कि यार मैं वहाँ पे जाऊँ, कहीं मुझे टॉयलेट लग गया, लैट्रिन लग गया तो क्या होगा, किसी के सामने गैस निकल गई तो क्या होगा, कहीं उसमें दुर्गंध आ गई जो हम फार्ट करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। वो बहुत सारी इनसिक्योरिटी जो उस समय होती थी। पिछले 5 साल से भाई ज़िंदगी बिल्कुल मस्त है, बिंदास से। आप बहुत सारे लोग आते हो, आप लोग देखते भी होंगे कि आप लोगों के साथ भी सारी चीज़ें हम खाते हैं, एंजॉय करते हैं, आप लोगों को घुमाने फिराने भी लेके जाते हैं, ठीक है। तो सब कुछ हो रहा है लाइफ में। अभी आप मेरा देखिए, जब मुझे प्रॉब्लम थी तो मैं बिल्कुल एकदम सूखा हुआ खजूर की तरह था। अभी देखिए, ये देखो पेट देखो आप, लग रहा है ना, क्या लगता है? कोई बोलता है कुछ ज़्यादा ही निकल गया, बट मुझे लगता है ठीक है, इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने झेली। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि
यूट्यूब में यार बहुत लोग हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं, पैसे बनाने के चक्कर में वो आप लोगों को गुमराह करते हैं, अपने खाते में पैसे डलवाते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं हम दवाई का नाम बता देंगे, ठीक है, आप मेरे खाते में पैसे डाल दो, ठीक है, मेरे खाते में डाल दो, मैं आपको डाइट बता देता हूँ, योगा बता देता हूँ, 100% आपका IBS ठीक हो जाएगा। उसके बावजूद जब आप यहाँ पर आते हो तो उनको गाली देते हो, ठीक है। गाली देने वाले सभी जगह पे, मेरे पास भी है, मेरे यहाँ पे भी जो अगर आते हैं 2-4 दिन में भाग जाते हैं, बाद में वो भी गाली देते हैं। पूरी तरह से अगर देखो, दिमाग में इस चीज को बैठा लेना है कि अगर आपको पूरी तरह से ठीक होना है तो पॉजिटिव रहना है और समय निकालना है, क्योंकि आप समय नहीं दोगे तो ये बीमारी नहीं जाएगी। न्यूरोथेरेपी बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, योगा बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, डाइट भी बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है। तो उस वजह से ही ये समय लगता है। आपको भी पता होगा कि ये बीमारी ना एक दिन में आई है और ना ही जाएगी, बस वही सेम चीज है। घबराना बिल्कुल नहीं है, अपने जिंदगी का 1 से 2 महीना 2.5 महीना निकाल लेना है। एवरेज जो है 1 महीना ही लगता, बट आपको मान के चलना है कि मुझे कुछ भी हो जाए साला, इसको ठीक करने के लिए मुझे महीना 2 महीना 2.5 महीना निकाल के देना ही है जिंदगी से। मर मर के जिंदगी नहीं जीना है, एक बार में ही जो भी हो मुझे ठीक कर लेना है इसको। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, और 100% आपकी बीमारी है ठीक होती है। मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, कि आपकी भी बीमारी, ये प्रॉब्लम्स 100% ठीक हो सकती है। बट आपको पॉजिटिव रहना है, घबराना नहीं है, ऊपर वाले पे सब कुछ छोड़ देना है और समय निकाल के इलाज कराइए, 100% आप ठीक होंगे।